देखिए अगर आपके अंदर वो जज्बा है कि नहीं हम कर सकते हैं, तो प्लीज़ आप घर पे ही रहिए। है कि यहाँ पर आएँ तो स्कूल या कोचिंग जाने से पहले आप अपने मम्मी पापा का मोबाइल में फ़ोटो लेके और उनसे आप सेल्फ मोटिवेट हो जाएं। सेल्फ मोटिवेट होना से आप उनका एक बार चेहरा अगर देख लेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि मैं करना क्या है, कि उनका सपना क्या है, मैं यहाँ पर करने क्या हूँ। आपको एहसास होगा अंदर से, तो आप उस चीज़ को और बेहतर कर पाएंगे। कर दोस्तों, मैं हूं शिवम दिवाकर, आप देख रहे हैं शिवम दिवाकर यूट्यूब चैनल। आज फिर से आपके लिए एक शानदार वीडियो लेकर के आया हूं। आप बोलते रहते हैं, इसलिए ऐसा ही प्यार आप लोग बनाए रखिए। आपके लिए एक से बढ़कर एक वीडियो लेकर आते रहेंगे। शुरुआत वहीं से मैं करता हूं। आप जानते हैं, कहते हैं कि एक खूबसूरत से पल से किस्सा बन जाता है। कहते हैं एक खूबसूरत से पल से किस्सा बन जाता है। कुछ खास लोग ज़िंदगी में मिलते हैं ऐसे, जिनसे कभी ना बिछड़ने वाला रिश्ता बन जाता है। जो बच्चे यहाँ रहते हैं दिल्ली के मुखर्जी नगर में, उनका रिश्ता जो यूपीएससी के साथ ऐसा बन जाता है, वो सोचते हैं मैं इससे कभी ना बिछड़ूँ। उसके लिए लगातार तैयारी करते रहते हैं। तो हम एक भाई के साथ फिर से मौजूद हैं, उनसे ही बात करेंगे। सबसे पहले जानना चाहेंगे आपका नाम क्या है? भाई मेरा नाम मनीष पांडे है और मैं यूपी के अयोध्या के ज़िले से संबंधित रखता हूँ। और जैसा कि अभी हमने आपसे बात की थी पहले, आपने बताया था कि मैं मेडिकल का स्टूडेंट था, और फिर कैसे यूपीएससी की तरफ जो रुख था वो आपने मोड़ लिया? जी सर, ये ऐसा है कि मैं मेडिकल का स्टूडेंट था और मैंने बीएमएस किया हुआ हूँ। तो मुझे उसमें लगा कि जड़ से बहुत सारी कमियां हैं अभी, जो कि एक सिविल सर्विस बनकर ही, एक कलेक्टर बनके ही हम उसको सही कर सकते हैं समाज में। तो उस सामाजिक कुटियों को दूर करने के लिए मैंने ये निर्णय लिया कि नहीं, अब थोड़ा कलेक्टर की तरफ रुख किया जाए, क्योंकि वो ऐसा पद है जहाँ से हम एक अच्छे खासे पद पे पहुँच के हम कंट्रोल चीज़ों को कर सकते हैं। तो जब आपने ये सोचा और उसके लिए आप दिल्ली के मुखर्जी नगर आए, उसके लिए क्या अभी आप यहाँ सेल्फ स्टडी कर रहे हैं या फिर आपने कोई कोचिंग ज्वाइन किया है? मेरी घटना सर ऐसी रही कि मैं किसी को जानता नहीं था, तो मैं आया मुखर्जी नगर में ढूंढते हुए कि किस कोचिंग में एडमिशन लूँ। तो मैं दृष्टि हिंदी मीडियम के लिए अच्छी कोचिंग मानी जा रही थी, तो मैं दृष्टि में आया और यहाँ आया। फिर मुझे ये जगह जो है बड़ी कंजस्टेड लगी, क्योंकि मैं जहाँ से आया था रामनगरी से, तो काफ़ी अच्छा जगह था। लेकिन यही है ना कि कुछ पाने के लिए तो कुछ खोना पड़ता है। तो फिर कलेक्टर का सपना लेके आया, फिर आज मैं आपके सामने एक रूम में रह रहा हूँ, बस यही है। इस रूम में आप रह रहे हैं और यहाँ आप तैयारी कर रहे हैं पूरी मेहनत के साथ। आपने ऐसा क्यों सोचा? मैं आपसे फिर वही क्वेश्चन पूछ रहा हूँ कि आप अच्छे खासे वहाँ पे जा रहे थे मेडिकल में, फिर क्यों ऐसा मुड़ गया इधर रुख? सर जैसा कि आप समझ रहे हैं कि सम्मान उतना डॉक्टरों को नहीं मिलता अभी, और समाज में बहुत सारी बुराइयां, मैं वही फिर दोबारा बोलना चाहूँगा, जिसको एक बड़े पद पर ही पहुँच के जड़ से समाप्त किया जा सकता है। तो मैं भारत की तमाम छोटी मोटी समस्याओं की, छोटे बच्चों का इलाज कैसे अच्छे हॉस्पिटल में हो, गरीबों को कैसे बढ़ाएं और एक समान भावना कैसे लोगों के अंदर लेके आया जाए, इसलिए मैंने इस सर्विस को चुना। और अग्रसर बस आप ही मध्य में। यहाँ पे आप अभी कितने घंटे लगभग सेल्फ स्टडी करते हैं? सेल्फ स्टडी मेरा जो है वो 10 से 11 घंटे है सेल्फ स्टडी। और जब आपने दृष्टि यहाँ के ज्वाइन किया था, उस टाइम आपने कितनी फ़ीस पे की थी? फीस मेरी केवल जीएस की मैंने पे की थी 1,25,000 रुपये। दोस्तों, हमने जो यूपीएससी का जो वीडियो बनाया था, उन भाई का इंटरव्यू लिया था, उसमें ज़रूर आपको बताया था कि इन भाई का वीडियो आने वाला है जल्दी से भाई के साथ, और हम आ चुके हैं और आप ये वीडियो देख रहे हैं। रूम का आपको उसी वीडियो में बता दिया था। अगर आप फिर से रूम देखना चाहते हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपका उसका लिंक मिल जाएगा, आप रूम भी देख सकते हैं और रेंट भी पता कर सकते हैं। लेकिन अब हम यहाँ ज़रूरी ही बातें करेंगे। जो दृष्टि से आपको कुछ बुक्स वगैरह मिली होंगी, क्या वो आपने पूरी पढ़ के कंप्लीट कर ली है? मैंने एक बार सारी बुक्स वगैरह कंप्लीट कर ली हैं। जैसा कि आपको पता ही होगा, कोरोना आ गया तो कोचिंग हम लोगों की बंद हो गई थी। तो उससे पहले हम लोगों में जो है पहले वर्ल्ड हिस्ट्री खत्म हुई, और वर्ल्ड हिस्ट्री के बाद सामान्य विज्ञान खत्म हुई, ये उसकी सामान्य विज्ञान की बुकें हैं। तो मैंने इसको सारी को कंप्लीट कर लिया है, क्वेश्चंस भी लगा रहे हैं। और जैसा कि पता है कि इतनी सारी बुक को एग्ज़ाम के समय पढ़ पाना जो है कठिन काम होता है, तो हम लोगों ने 4 साइज का पेपर लेके उसके 60 नोट्स ये तैयार किए हुए हैं। करंट अफेयर के नोट्स हैं, इकोनॉमिक नोट्स हैं, पॉलिटी के नोट्स हैं। तो फिर ऐसे अपनी पढ़ाई चल रही है। बाकी दोस्तों, नोट्स जो इन्होंने बनाए हुए हैं वो आपको दिखाएंगे। लैपटॉप से क्या मदद मिलती है? लैपटॉप से मदद यही मिलती है कि ऑनलाइन जो क्लासेज हैं वो इस पर बड़ी स्क्रीन पे देखने में अच्छा लगता है और सुविधाएं होती हैं। तो बाकी का जब आप यहाँ बैठ के स्टडी करते हैं, आपने कुछ यहाँ नोट करके भी लगाया हुआ है, ये क्या है? ये क्या है कि मैं इस बार यूपी पीसीएस का एग्ज़ाम दे रहा हूँ, तो यूपी स्पेशल के कुछ करंट हैं, जैसे कुछ योजनाएं हैं जो यूपी से बिलोंग करती हैं। तो मैंने, क्योंकि वो योजनाओं को बार बार देखने से ही चीज़ें दिमाग में बैठती हैं, तो मैं उस चीज़ों को बार बार पढ़ने से पहले मैं सबको देखूँ
तो मैंने चिपका रखा है। जैसे यहाँ पे देखिए लिखा है कि 100% जल कहाँ पे मिलता है या कहाँ पे पहुँच चुकी जल योजना, तो वो गोवा है। गोवा ऐसा राज्य है जो कि जहाँ पे पूरा जल सुविधा सबके घर में, हर घर जल योजना जो थी वो वहाँ पे कंप्लीट हो चुकी है। जैसे हुई स्वनिधि योजना 1 जून 2020 से स्टार्ट हुई, और ऐसे है जनधन योजना 28 अगस्त 2014 से स्टार्ट हुई, जिसका नारा है मेरा खाता भाग्य विधाता। तो ये योजनाएं हैं जो कि महत्वपूर्ण होती हैं एग्जाम के लिए, तो उनको दिमाग में रहे बार बार देखने के लिए, इसलिए मैंने ये इसमें चिपका रखा है। आपका जो ऑप्शनल सब्जेक्ट है वो कौन सा है? मेरा ऑप्शनल सब्जेक्ट जो है वो केमिस्ट्री है। आपने उसको ही क्यों चुना? मैं जैसा कि पता है कि मैं मेडिकल का छात्र था, तो केमिस्ट्री में मुझे अच्छा लगता था और अच्छा फील करता हूँ उसके साथ, तो इसलिए मैंने केमिस्ट्री ऑप्शनल में चूज किया है। जब आप कलेक्टर बन जाएंगे सबसे पहले क्या करेंगे? सबसे पहले मैं तो यही करूँगा कि देश के लिए कुछ करना चाहूँगा। जैसे कि मैं यहाँ के स्कूल और कॉलेजों से काफ़ी, जैसा मुझे लगता है यूपी के स्कूल और कॉलेज इतने अच्छे नहीं हैं, तो पहले मैं उनकी स्थितियों को सुधारने का प्रयास करूँगा, जिससे जो है एक गरीब का बच्चा और एक अमीर का बच्चा ये ना कह सके कि मुझे ये सुविधाएं नहीं मिली, नहीं तो मैं आगे चल के एक अच्छा जॉब, अच्छी नौकरी कर सकता था। तो एक शिक्षा स्तर को मैं सुधारने का प्रयास करूँगा, और मैं इसलिए पहले शिक्षा विभाग में ही जाना पसंद करूँगा। जो नए बच्चे दिल्ली के मुखर्जी नगर में आते हैं तब उनको किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि आपका एक्सपीरियंस है? जी, अभी एक्सपीरियंस क्या, मुझे ऐसा लगा जैसे मैंने भाई लोगों को देखा, तो पहली बात मैं कहना चाहूँगा जो नए विद्यार्थी यहाँ आएँ वो पहले से, जैसे कि आप जैसे लोग यूट्यूबर्स वीडियो जो बनाते हैं उन वीडियो को प्रॉपर देख लें, उनकी खूबियों को पहचान लें, और उसके बाद यहाँ आएँ। और यहाँ आने के बाद वो ग्रुपिंग ना करें। ग्रुपिंग से मतलब हुआ कि प्रोधाओं का साथ मत करें। प्रोधाओं का साथ मतलब बहुत रिपीटर से, बहुत बड़े बड़े लोगों से ना करें, क्योंकि अगर आप उनसे बात करेंगे तो वो बोलेंगे ये किताब पढ़ लो, वो किताब पढ़ लो, ऐसे पढ़ो, ऐसे पढ़ो, 1 साल 2 साल में सिलेक्शन नहीं होगा, और डिमोटिवेट कर देंगे। और डिमोटिवेट के चक्कर में आप उलझन में फंस जाएंगे और आपको चीज़ों को समझने से परेशानी होगी। तो इसलिए आप उन लोगों से थोड़ा डिस्टेंस बना के रखें। और दूसरी बात क्या है कि यहाँ पर आएँ तो स्कूल या कोचिंग जाने से पहले आप अपने मम्मी पापा का मोबाइल में फ़ोटो लेके और उनसे आप सेल्फ मोटिवेट हो जाएं। सेल्फ मोटिवेट होने से आप उनका एक बार चेहरा अगर देख लेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि मैं करना क्या है, कि उनका सपना क्या है, मैं यहाँ पर करने क्या हूँ। आपको एहसास होगा अंदर से, तो आप उस चीज़ को और बेहतर कर पाएंगे। बस यही है, और यही है। मम्मी पापा के लिए क्या कोई खास मैसेज छोड़ना चाहेंगे आप? बस मम्मी पापा के लिए यही कि वो अपना आशीर्वाद हम लोगों को देते रहें, और जल्द ही उनके सपने को साकार करने का हम प्रयत्न करेंगे, और प्रभु की कृपा रही तो हो जाएगा। बिल्कुल, और उसके लिए आप लगातार मेहनत भी कर रहे हैं, हमारी भी पूरी शुभकामनाएं हैं। आपने कुछ नोट बनाए, ये दिखाइए। जी, ये नोट्स मैं डेली करंट अफेयर का क्लास लेता हूँ। एक उत्कर्ष ऐप है जिसको मैं डेली उसमें क्लासेस लेता हूँ, उसको नोट्स करता हूँ, क्योंकि उससे काफ़ी चीज़ें नॉलेज होती हैं। तो इसलिए मैंने यहाँ पे सारी चीज़ें लिखी हुई हैं, जैसे कि ये आपका करंट अफेयर 11 मार्च 2021 का है। तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन ये कि भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद क्या है, तो अब उसकी स्थापना कब हुई थी मैंने उसके बारे में लिखा, उसका कहाँ का कौन सा अवार्ड मिला, मृदा दिवस कब मनाया जाता है, और कहाँ से स्टार्ट हुआ, कौन इस अवार्ड को देता है। तो इसके बारे में मैंने सारी चीज़ें यहाँ पे जो 2011 मार्च की घटनाएं हैं उसके बारे में इसमें नोट डाउन किया हूँ, जिससे मुझे काफ़ी हेल्प मिलता है अपनी स्टडी में। यहाँ मैं देखता हूँ कि जब दिल्ली के मुखर्जी नगर में बच्चे आ जाते हैं, कुछ बच्चे कहते हैं कि ऐसा नहीं है कि हम दिल्ली के मुखर्जी नगर में ही जाके तैयारी करें, क्या घर पे भी कर सकते हैं सेल्फ स्टडी? देखिए, अगर आपके अंदर वो जज्बा है कि नहीं हम कर सकते हैं, तो प्लीज़ आप घर पे ही रहिए। लेकिन हाँ, घर पे ये रहता है ना कि थोड़ा डाइवर्सिटीज़ रहती हैं, अगर आप डाइवर्सिटी को अपने अंदर मैनेज कर पा रहे हैं तो आप घर से ही बिल्कुल रह सकते हैं। क्योंकि ऐसा नहीं कि कोचिंग बहुत आपको पिला देगा, कोचिंग कुछ नहीं करता, बस ये रहता है कि थोड़ा माहौल रहता है तो लोग मोटिवेट होते रहते हैं। लेकिन हाँ, अगर आप सेल्फ मोटिवेट हैं और आपके अंदर जज्बा है कि मैं कर सकता हूँ, तो आप ज़रूर घर पे रह के पढ़ाई कर सकते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। क्या आप लाइब्रेरी भी जाते हैं या फिर रूम पे ही पढ़ते हैं? मैं लाइब्रेरी जाता हूँ। मैं दोपहर 12 बजे से 6 बजे तक लाइब्रेरी में रहता हूँ, और संडे को मैं थोड़ा रेस्ट करता हूँ क्योंकि दिन भर का मेहनत रहता है, तो संडे को मैं रेस्ट करता हूँ। तो लाइब्रेरी का जो चार्ज है वो आपको अलग से देना पड़ता है? हाँ, लाइब्रेरी का चार्ज अलग से देना पड़ता है। तो आपका जो मंथली लगभग कितना खर्च हो जाता है? मेरा मंथली लगभग जो है 10 से 11 हज़ार रुपये खर्चा हो जाता है, सारा चीज़ मिला के, रूम रेंट वगैरह, लाइब्रेरी का रेंट हुआ और खाना पानी ये सब का लेके जो है 10 से 11 हज़ार रुपये खर्चा पड़ता है।
तो दोस्तों अगर आप रूम देखना चाहते हैं तो आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, आप उस पर क्लिक करेंगे, जैसे ही उस वाली वीडियो पे पहुंच जाएंगे यूपीएसआई वाली पे, उसको आप देखेंगे तो वो भी यही रूम है, क्योंकि इसमें वो भाई और ये भाई दोनों रहते हैं। जी जी वही रूम है सर। एक चीज़ और पूछना चाहेंगे, कभी ऐसा नहीं होता कि जब दो लोग इकट्ठे रहते हैं तो लड़ाई झगड़ा कभी ऐसा होता है क्या? देखिए सर, ये चीज़ें तो होती हैं, क्योंकि आप जान रहे हैं कि चीज़ें जब सेम, इसीलिए मैं, जैसा कि आप पहले ही बोल चुके हैं कि एक यूपीएससी के एस्पिरेंट में एक यूपीएसआई का लड़का क्यों रह रहा है, थोड़ा चीप लग रहा होगा, लेकिन ऐसी बात नहीं है। देखिए हम दोनों का स्ट्रीम अलग है, तो हम लोगों में समानताएं अलग हैं, तो हम लोग ज़्यादा एक दूसरे से बहस नहीं कर पाते, बात नहीं कर पाते हैं। और क्योंकि आपको पता है बात और विवाद में समय बहुत लॉस होता है, पता नहीं चलता। तो इस चीज़ से बचने के लिए मुझे अच्छे पार्टनर हमारे मिल गए, पवन धाकड़ जी, तो जिससे न तो मैं उनसे कोई मतलब रहता है, ना तो उनको मुझसे मतलब रहता है। मैं अपनी स्टडी करता हूँ, अपनी स्टडी करते हैं। तो ये मेरा ये मानना है कि क्योंकि अगर दो सेम स्ट्रीम के लड़के रहेंगे तो कहीं ना कहीं जाके वो वाद विवाद करेंगे, और वाद विवाद का एक मुख्य कारण है जो कि समय नष्ट होता है। कोई खास मैसेज जो आज आपको हज़ारों बच्चे देख रहे होंगे, लड़के और लड़कियां दोनों, और हो सकता है बड़े लोग भी देख रहे हों, क्योंकि बहुत बड़े बड़े लोग भी देखते हैं, तो उनके लिए कुछ खास मैसेज छोड़ना चाहिए, छोटा सा प्यारा सा? सर मेरा मैसेज यही है कि जो आप एम रखते हैं, जैसे आप कलेक्टर बनने का सपना है, तो उस सपने को आप लेके आइए, चाहे वो हिंदी मीडियम हो चाहे इंग्लिश मीडियम हो। ये कभी मत सोचिए कि हिंदी मीडियम से सिलेक्शन कम हो रहा है, इंग्लिश मीडियम सिलेक्शन कम हो रहा है, क्योंकि जब आप ये सोच ले रहे हैं कि हिंदी मीडियम सिलेक्शन कम हो रहा है, तो आप उस समय उस इंग्लिश मीडियम वाले से कंपटीशन से पिछड़ जा रहे हैं। तो आप यहाँ पे आइए, यहाँ पे आने से पहले आप जाइए और भटकिए मत कि मैं ये करूँ ये करूँ, नहीं, आप आइए, उसके पहले से 1 महीने से पहले से आप योजना बना लीजिए। आप सिलेबस देखिए, सिलेबस को 30 दिन लगातार देखिए, उस सिलेबस को ऐसा देखिए कि आपको दिमाग में रख जाए कि हमको पढ़ना क्या है, क्या नहीं पढ़ना है, और एक लिमिटेड सोर्स को बार बार पढ़िए, जिससे क्या होगा, आपके अंदर समझ विकसित होगी और आपको चीज़ें याद होने लगेंगी और आप अपने मंजिलों को का उड़ान पढ़ लेंगे। बिल्कुल दोस्तों, तो दोस्तों हमारी पूरी शुभकामनाएं भाई के साथ कि जल्दी से कलेक्टर बने, जिस काम के लिए आए हैं उसके लिए बहुत ज़्यादा मेहनत भी कर रहे हैं ये। और आज की वीडियो में इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम। मिलते हैं फिर किसी और वीडियो में आपसे। जय हिंद, वंदे मातरम।